चलो बेटा शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2.8, उदाहरण 2.8 आपकी बुक का है और इजी सा है। मैं पढ़ लेता हूँ बुक से और तुम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। चित्रानुसार ये चित्र बनाया हुआ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। एक घन, हाँ ठीक है, क्यूब है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू, ये E जो निकल रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, E0xi, इसकी वैल्यू है E0 E0 x और i कैप। हाँ ठीक है, x की डायरेक्शन में i कैप ही होता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, इकाई सदिश। क्या दिखाता है, सिर्फ दिशा दिखाता है। वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिसके ऊपर टोपी पहना थी उसकी वैल्यू 1। y की डायरेक्शन में कौन होता है फिर, j कैप, और z की डायरेक्शन में कौन होता है, k कैप होता है। ठीक है, में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा a बराबर, ये भुजा जो होती है ना, ये भुजा, ये 1 सेंटीमीटर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा OC DE 1, GF 1, FA 1, AB 1, EB 1 हो गया। तथा नियतांक E0 की वैल्यू दे रखी है, तो E0 की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें यहाँ पे x का इलाज करना है। ठीक है, घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है और परिबद्ध आवेश भी बोल रहा है, यानी एनक्लोज सरफेस, यानी इसके अंदर चार्ज Q जो है वो भी निकालना है इस बार। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि फाई इक्वल्स टू परिबद्ध आवेश, ये होता है, ये लो। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है बेटा, करें शुरू। गुड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिगर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिचुएटेड इन ए क्यूब, देन ईच साइड ऑफ क्यूब A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एक ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको चेंज कर लेना, भुजा को साइड जो दे रखी है मीटर में लेनी है, SI यूनिट में लेनी है। क्यों, क्योंकि E हमें किस में दे रखा है, SI यूनिट में दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज थ्रू द क्यूब। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहले फाई बराबर लिखते जाओ यहाँ पे, फाई बराबर, साइड्स कितनी होती है क्यूब की, ध्यान रखना 6, फलक यानी फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये पहली फलक। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये इतना सा जो आगे आगे हिस्सा दिख रहा है। फिर एक ये फलक जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। फिर एक नीचे वाली फलक GOAF, ये नीचे पड़ी है ज़मीन पे। फिर जो ऊपर पड़ी है प्लेट DCEB। फिर एक पीछे पड़ी है जो साइड में इधर वाली GOCD, और फिर एक उधर पीछे पड़ी है जो OABC। 6 होती है ना, ठीक है। अब मैं देख के इसमें से फटाक से नाम वैसे के वैसे लिख देता हूँ जो बुक, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। E.S, फाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, E.S। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया बोलोगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो ढंग से, समझो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो ये एक प्लेन शीट है, एक समतल है, खुला हुआ है। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, पीछे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, लंबवत होगा। ये तो है, तो मान लो इसको माना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, ये रहा, और क्षेत्रफल सदिश भी इधर जा रहा है। ये रही वो प्लेन शीट, ये रही प्लेन शीट ऐसे रखी हुई तुम्हारे सामने, ये वाला मुंडा ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री तो यही बनेगा। ठीक है, ये ले ली हमने E.S, और कौन सा वाला लिया है उसका नाम लिख दो ABEF, ABEF, ये वाला ABEF। वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है तो, प्लस जोड़ लो सबको। E.S वो बाद में बता दूंगा मैं कौन कौन सी। OCDG पीछे वाली, एक सामने वाली ले ली, ये वाली ले ली, चारों। अब ये चारों पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। OCDG E.S वेक्टर लगाते जाना। कौन सा ले रहा है ये, BCDE ऊपर छत के 4 कॉर्नर होते हैं, ऐसे रखी हुई है ये चारों कॉर्नर, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों कॉर्नर, BCDE प्लस E.S। कितने बार करना है, 6 बार काम करना हो क्या। BCDE हो गया हमारा। OAFG ज़मीन पे जो पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। OAFG बैठ तो रहा है ना, ज़्यादा है नहीं इसमें। तब E.S, OAFG भी ले लिया, OABC ले रहा है, OABC पीछे वाली, देखो पीछे दिख रहा है, ये रहा, ये वाली फलक OABC।
ठीक है, ओ ए बी सी प्लस ई डॉट एस, कितनी ले ली रे, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ई डॉट एस, बची हुई कौन सी है लास्ट वाली, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी फ्रंट वाली, ये जो तुम्हारे सामने जो तुम्हें दिख रही है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी दिख रही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ढंग से समझना, ये तो थी पृष्ठ जो ऐसे रखी हुई थी, ऐसे इसके सामने इधर रखी हुई होगी, एक रखी हुई होगी ये वाली डी सी जी ओ, ये इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी एक के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब एक एक डायरेक्शन बनाओ, 6 के 6 फलक बनाएंगे अब अपन। देखो ये एक पृष्ठ बना दी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है लेकिन एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, क्षेत्रफल सदिश इधर जा रहा है, कोण कितना बना दोनों के बीच में, थीटा बराबर 180 डिग्री। अब बाकी ये पड़ी हुई है, ढंग से देखना, ये ऐसे पड़ी हुई है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, या तो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। एक नीचे वाली और ले लेते हैं, ये नीचे वाली ओ जी एफ ए, इसका क्षेत्रफल सदिश मैं नीचे मान लेता हूँ बाहर की ओर, ऊपर मानो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है इधर, एरिया वेक्टर जा रहा है इधर, कोण कितना बना, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसमें भी कितना बना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रहा है सब में, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा बराबर 90 डिग्री। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाली भी ले ली, नीचे वाली भी ले ली, आगे वाली लेते हैं अब फ्रंट वाली। ये ऊपर है, ऊपर, ये नीचे वाली ज़मीन वाली, जो बुक ज़मीन पे पड़ी है, ज़मीन बुक ऊपर पड़ी है, तो ऊपर वाले का मैंने ऊपर ही निकाल दिया, नीचे वाले का मैंने नीचे निकाल दिया, इस वाले का ये इधर इधर निकाल दिया, ये इस वाले का मैंने इधर निकाल दिया, ठीक है ना। ये साइड वाली हैं, आजू बाजू, आजू बाजू काजू, ठीक है, 4 हो गई। 5वां देखो, पीछे वाली, पीछे वाली, पीछे वाली, आगे नहीं, पीछे वाली, नहीं समझ में आया, पीछे वाली। ये बुक का आगे तो ये हो जाती, क्योंकि कॉपी के देखो आगे पड़ी, ये कॉपी के पीछे वाली साइड हो गई। अब कॉपी पूरी दिख रही है, देखो ये कॉपी, ठीक है, पीछे वाली साइड, पीछे वाली, पीछे, बैकवर्ड। क्षेत्रफल सदिश किधर चला जाएगा बताओ, पीछे वाली का क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा बताओ, ऐसे चला जाएगा पीछे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, पीछे 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 पीछे। कोण कितना बना, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। बोलो अब एक फ्रंट वाली, फ्रंट वाली, फ्रंट यानी आगे मुंह वाली, ये आगे मुंह, ई डी जी एफ, ई डी जी एफ फ्रंट वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, क्षेत्रफल सदिश तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हारी तरफ आ रहा है भाई, तुम्हारी तरफ आ रहा है, बैठा नहीं बैठा, ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ रहा तुम्हारी, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, पेन का गुच्छा, ये लो आ गया क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। अब ढंग से देखो क्या बना, 90 डिग्री, ये लो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ, 3D व्यू दिखा रहा हूँ। 90 बना, थीटा बराबर फिर 90, किस किस के बीच में, ई और एस के बीच में, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो ई डॉट एस हमने पढ़ रखा है कि ई डॉट एस और डॉट हटा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा जुड़ जाएगा, यानी कॉस 90, कॉस 0 और कॉस 180, ये 3 आए हैं हमारे, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, 90 की होती है 0 और इसकी होती है 1। देखो वैल्यू या तो 90 आ रहा है या 0 आ रहा है या 180 आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं, यानी 90 वाले सब खत्म हो जाएंगे। 90 कितना बन गया, 1 2 3 4 खत्म, 4 90 वाले। एक 0 वाला बना है पहला वाला आजू, ये वाला आजू, तो ये रह गया अब हमारा, और एक बाजू जो पीछे था उसी, ये रह गया अब हमारा, ठीक है ना। और बाकी 4 कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए, कहने का मतलब है दे बिकम्स 0, दे बिकम 0। क्यों हुए, क्योंकि तुमने यहाँ पे वैल्यू डाली, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो गया, बैठ गया। यहाँ तक तो 2 बचे हैं। अब आगे देखो, फाई बराबर ई
0, ये वैल्यू डालते जाओ ई की जगह, जहाँ जहाँ ई दिखे वहाँ ये वैल्यू डालते जाओ। एक्स की डायरेक्शन में कौन होता है? आई कैप डॉट। अच्छा, एरिया क्या होता है इसका? घन का एरिया क्या होगा एक फलक का? तो लंबाई ये, चौड़ाई ये चौड़ाई भी कितनी है? a बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी हमें a 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये क्या हो जाती है? इसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल दिख रहा है क्या? कहाँ लिखूँ? एरिया क्यूब घन क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया क्यूब का a स्क्वायर होता है, दिख रहा है? क्यों मत समझ लेना, a स्क्वायर। क्यों मत समझ लेना, क्यों मतलब थोड़ा सा वो ए का नीचे मुंडा देता है, क्यों लगता है फिर, क्यों यानी आवेश, चार्ज। ठीक है, तो वो तो है नहीं। तो देखो इसका एरिया, अब मैंने ये फलक ही तो ले रखी है, ये फलक ही तो थी, क्या थी? साइड सी तो थी, 6 साइड से ले रखी है, तो इसका एरिया ले लिया, क्या हो गया? a स्क्वायर। बोलो बैठा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? जो हमने फलक ली इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्स की डायरेक्शन में ही तो जाएगा, ये तो दे रखा है हमको, ये रहा एस की भी तो डायरेक्शन लेते हैं भाई, नीली क्या है यार एस की डायरेक्शन? ये एस इधर जा रहा है, ये एस ऊपर जा रहा है, ये एस इधर जा रहा है, ये एस, तो एस की भी डायरेक्शन लेंगे। एस किस दिशा में जा रहा है? ये फलक ली तो इस फलक का एस भी इधर ही जाएगा, ये वाली ली थी, ये वाली, इसका एस भी इधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? एक्स की दिशा में। कौन होता है यूनिट वेक्टर? आई कैप। वेरी गुड। प्लस इस ई की वैल्यू डालो, E0 x आई कैप अगर, हाँ, और एरिया a स्क्वायर। कौन सी ली? बाजू वाली। आजू ले लिया हमने, अब बाजू ले रहे हैं, ढंग से समझना, ये बाजू लिए है, ये वाली फलक लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है? ये तो x है, यानी -x की दिशा में जा रहा है। -x की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन होता है? -i होगा। ये तो इधर जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे इसमें क्यों नहीं लिखा? अरे ई की वैल्यू डालनी है भाई, ई तो इधर ही जा रहा है। बदल कौन रहा है? एरिया वेक्टर एस बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमने क्यूब लिया है, घन लिया है। घन की साइड कितनी होती है? 6 साइडें होती है, तो 6 दिशा होगी। फिजिक्स में फोर्स और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है ना? डायरेक्शन के बिना कर नहीं पाओगे। तो अब हमने कहा कि हमारा क्षेत्र से दिशा इधर जा रहा है, ये दिशा एक्स है तो ये -x होती है। एक्स का आई कैप होता है तो -x का -i कैप। बोलो, और प्लस 0 0 0 0 4 0 बैठ गया। क्यों हुआ? 90 बनाना, थीटा 90 डाल दिया इसके अंदर। आगे देखो, वैल्यू डालेंगे, कुछ नहीं है। क्या लिखोगे इसके लिए? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ई यहाँ पे परपेंडिकुलर एस है, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। ई और एस परपेंडिकुलर, हाँ तो है ना परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 दिखा दिया मैंने, वैसे दिखा दिया, इंग्लिश बुक वाला ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। लंबवत है। ए बी ई एफ के लिए ए हमें कितना लेना है, ढंग से देखना। फाई इक्वल्स टू ई नॉट, आगे देखना, ए बी एफ के लिए, ए बी ई एफ के लिए। तो ये कचरा मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे को जगह चाहिए होगी। ए बी ई एफ कहाँ है? देखो ए बी ई एफ, ये वाली प्रेस बची हुई है, और मेरे पास एक पीछे वाली प्रेस बची हुई है, और घन का कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ पे बनाते हैं ऐसा, ये लो, एक तो ये बची हुई है, और एक ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा यार, ठीक है। ये दो बची हुई है, ये दो बची हुई हैं आजू बाजू, बाकी इलाज हो गया सबका। दो बता, तो एक तो ए बी ई एफ है, इसका नाम तो ए बी ई एफ, और दूसरी वाली कौन सी बची हुई है? ओ सी डी जी। ओ सी डी जी तोड़ तोड़ के करोगे अच्छे समझ में आएगा। ओ सी डी जी। अब देखो ढंग से समझना बात को, यहां से ये वाली पृष्ठ इस लाइन से, ढंग से समझना, इस लाइन से ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, इस लाइन से ये किताब अगर यहाँ पड़ी हुई होगी बिल्कुल इस बिंदु पे, देखो बिंदु दिख रहा तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे? 0 पे पड़ी हुई, लेकिन ये तो 0 पड़ा नहीं है, फलक तो काफ़ी आगे निकल गई। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है कहीं, इसी पे यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ से ये इतनी आगे निकल गई ये फलक। तो ये देखो ये फलक, ये री फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, बाकी सब भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, और ये भूल जाओ,
अब देखो ढंग से समझना, ढंग से समझना, ढंग से समझना, ये फलक बची हुई है, शायद उससे समझ में नहीं आएगा तो इससे आ जाएगा। यहाँ से ये कुछ दूरी पे है और ये साइड कितनी है, ये भी तो 1 ही है। अरे ये भी तो साइड ही थी क्यूब की, ये भी तो काम आ रही थी। ऐसे क्या कर रहे हो, फलक बनी थी ना ये ऐसे, तभी तो क्यूब बना था। तो ये कितनी है, ए है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर क्या है, यहाँ पे इसके लिए x बराबर a है हमारा। समझ में आ गया? ये तो x मैंने आगे और बढ़ाई है। तुम ये समझो ना कि x तो इतना दूर बैठा हुआ है, तुम ये समझोगे कि ये तो यहाँ तक ही है, x तो इतना दूर बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई, x बराबर a माना है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो x था वो कितना है, a है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखना ये मूल बिंदु से काफ़ी आगे है। देखो ये जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह पे गौर करो, इस जगह पे गौर करना है। ये वाली डॉट डॉट इसलिए की है, ये फलक मेरी काफ़ी आगे है। देखो ये पूरा कितना है, a है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ, क्योंकि x डायरेक्शन। ठीक, इसको देखो, OCDG को देखो। ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा डायग्राम नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, पहली सीधी सी बात देखो, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। OCDG देखो, इस मूल बिंदु से कितना दूर है, तो तुम बोलोगे कि सर ये इतना दूर। अरे माथा खराब है तुम्हारा, x 0 पे ही तो पड़ी हुई है यहाँ पे। ढंग से देखो, ढंग से देखो, ये C इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आगे निकली हुई है, 3 डायमेंशनल है, बाकी है तो ये भी 0 पे ही है, ये भी, ये भी, ये भी। ये पृष्ठ तो वही छाती भी पड़ी हुई है उसके, इससे दूर थोड़ी है, यहाँ से ये दूर नहीं है, दूर मत समझना, इसको 0 पे ही तो है ये पृष्ठ पड़ी हुई। ये देखो इसका सारे मुंडे 0 से निकल रहे हैं, ये भी 0 से निकला, C भी, G भी देखो 0 से निकल रहा है, या O बोल रहे हो जो भी पॉइंट, लेकिन ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है 0। लेकिन यहाँ से देखो इसकी एक भी पृष्ठ यहाँ से नहीं निकली ना। x बराबर क्या हो गया, 0। हाँ, x बराबर 0। x डायरेक्शन पे ये वाली पृष्ठ, x डायरेक्शन पे ये वाली पृष्ठ, फलक या साइड 0 पे पड़ी हुई है। कैसे, सब 0 से तो निकल रहा है, 0 से C निकला, 0 से G निकला, G से D भिड़ गया। बोलोगे नहीं उधर जा रही, चली गई बेटा, सामने आ रही है तुम्हारी तरफ, Z तो तुम्हारी तरफ आएगी ना। इस क्या कर रहे हो, ये देखो 0 से एक भी पॉइंट निकल रहा है, इसका इस फलक का कोई भी एक पॉइंट 0 से निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है वो हमें उसने दे रखी है, a बराबर 1 सेंटीमीटर, वो बुक के अंदर दे रखी है। ये टोटल a है इतनी, ये a है, ये a है, ये a है, ये भी a, लेकिन ये 0 पे पड़ा तो हमने इसको क्या बोल दिया, x बराबर 0, और इसको माना है x बराबर a। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो। और उस डायग्राम से बहुत अच्छे तुम्हें समझ में आ जाएगा, शायद इसे समझ में भी नहीं आता क्योंकि इससे XYZ नहीं बने हुए। बेटा मूल बिंदु से निकल रहा है वो मामला, इसलिए लिखा है ओरिजिन से निकला है, वो उसी पर ही पड़ी हुई है लाइन पे। ये है, ये प्रश्न इसी पे ही पड़ी ऐसे। ये देखो पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें, नीचे दिख रहा है पॉइंट, ये इसी पे पड़ी, लेकिन ये इस पॉइंट से काफ़ी आगे है। कितनी आगे है, x आगे है, और x बराबर हमने क्या बोल दिया, a, क्योंकि भुजा कितनी a है, बैठ गया होगा। तो x बराबर a मैं पुट कर दूं किसके लिए, ABEF के लिए, ABF के लिए। तो ये a और ये a स्क्वायर और ये i कैप और i कैप प्लस E0, x के लिए क्या आ जाएगा 0, और ये माइनस का था तो i कैप 1। बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो ये 0 पुट कर दिया और एक a स्क्वायर भी बचा हुआ, फिर बोलोगे a स्क्वायर नहीं लिखा, बोलो, और ये बाकी सब 0 हो गया, खत्म खेल। यहाँ पे तो i कैप मिलके कितना होता है, i कैप नहीं, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो कितना होता, मुझे बताना नीचे लिख के कमेंट में कि i कैप इंटू आई कैप ही है। ये भी यहाँ पे इंटू आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक है ना, बताना कितना होता है। ये मैंने बता दिया तुम्हें, आई कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू E0 a क्यूब, और आई कैप मिलके कितना हो गया, 1 हो गया। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ रहा है इसका, गुड, यही इसका आ रहा है E0 a3। आगे देखो, अब ये तो 0 हो गया, सोचना ही मत। क्यों, क्योंकि x क्या लिया हमने, OCDG के लिए, क्योंकि x खुद मूल बिंदु पे बैठा हुआ है, और मूल बिंदु की दूरी कितनी है, मूल बिंदु से कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, कोई पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो उसको 0 ही बोला जाता है। मैंने अभी अपनी कोई दूरी तय नहीं की है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी दूरी कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज़ आगे जा रही हो या पीछे जा रही हो, वहाँ से निकाली जाती है, ठीक है। ओरिजिन पे अगर कोई चीज़ पॉइंट खड़ा है तो 0 कहलाएगा, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल्स टू E0 a क्यूब, यह है फ्लक्स। E0 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमें, बुक के अंदर देखो, तुम्हें दिख रही होगी, 2.5 × 10⁵
2.5 इंटू 10⁵ बोलो कोई प्रॉब्लम। और ए बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो 1 गुणा 10⁻⁻2 और उसका क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है, भूलना मत, ये चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग जल्दबाजी में करते करते। 5 = 2.5 इंटू 10⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये एक भी गया, सब कुछ चले गए, ये बचा। तो 5 = 2.5 इंटू 10⁻⁻1 बचा। तो 5 = 2.5 और 10⁻⁻1 का मतलब नीचे 10, नीचे ही तो 10 हुआ। अब ये 10 आ रहा है, इस 10 का इलाज करना है, तो 5 = 0.25 न्यूटन यूनिट, बहुत ज़रूरी है, मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट बहुत ज़रूरी है, समझ में आ गया ना। तो मैंने तुम्हें तोड़ तोड़ के बताया है, ये हमारा फाई आ गया। वो हमसे क्यूब भी पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। आगे पूरा क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर चार्ज कितने पड़े हैं, एंड चार्ज थ्रू द क्यूब, चार्ज भी निकालो, आवेश की भी गणना करो। क्या कह रहा है, परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है कितना होता है, वो रहा भाई। अब E0 हमारे पास में आ चुका है, ये तो कांस्टेंट है, ये हमारे पास आ चुका है। जब 2 आ चुके हैं, तीसरा हम निकाल लेंगे। फाई कितना है हमारा 0.25, फॉर्मूला में पटको उसको। फाई = σ/Q/ε0। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, σ/Q = φε0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है, हाँ अच्छे से। नहीं सर, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, दिख नहीं रहा क्या बना दिया एकदम से, है ना। नहीं इतना तो नहीं है यार, मैंने कहा ना फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्स निकालना, फोर्स के भी कंपोनेंट निकालना। मतलब 12th क्या, अगर कॉलेज वाले बच्चे को बोले ना कि कंपोनेंट निकाल के दिखा, नहीं निकाल पाएगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर निकाला था, मेरे पास तो आते हैं ना, मुझे मालूम, मैं भिड़ते हैं उनको फिजिक्स में सबसे पहले यही सिखाता हूँ, फोर्स निकालना और डायरेक्शन, ठीक है ना। फिजिक्स इजी है या हार्ड है ये तो पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इजी होती तो सभी पढ़ लेते और हार्ड होती तो जो पढ़ रहे हैं फिर वो कैसे पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मत जाओ और उनको सॉल्व करने की सोचो। 8.85 और सबसे पहले क्या, देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रूल सीखना। जब कोई भी गेम खेलते हो तो उसके रूल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपके हाथ में क्रिकेट का बैट पकड़ा दिया और ग्राउंड में भेज दिया आपको फुटबॉल वाले में, गलत होगा कि नहीं होगा। फुटबॉल पकड़ा दी और अब आप उसको हाथ से खेल रहे हो तो इट विल बी अनफेयर विद क्रिकेट है ना। तो गेम में जाने से पहले उसके रूल तो पता ही होने चाहिए, छोटे मोटे, वरना तो करोगे क्या। अब जब हम गेम में घुसते हैं तो हमें पता चलता है इसके अंदर तो रूल के भी रूल निकल के आ गए, है कि नहीं। आप स्ट्रेट भी नहीं मार सकते हो, आपकी फील्डिंग आपके लिए हम वहाँ लगाएंगे, आपके लिए हम ये करेंगे, एक एम्पायर खड़ा रहेगा जो हर चीज़ का ध्यान रखेगा, है ना। तो रूल सीखना इंपॉर्टेंट होता है, पहले रूल सीखो और फिर मैदान में जाओ, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 गुणा कर देना, निकल के आ जाएगा तुम्हारा टोटल चार्ज। इसके अंदर कितना है, नेट चार्ज जो बोलते हैं, कुल आवेश। हार्ड नहीं है, गुणा करना इजी है, हार्ड होता तो मैं कर देता। 2.21 इंटू 10⁻⁻12 और कूलम। इतने आवेश इसके अंदर थे, इतने चार्ज, नेट चार्ज इसके अंदर, क्यूब के अंदर थे। ये निकालना था हमको, ये निकाल दिया हमने। गाउस के नियम से परिबद्ध आवेश फ्रॉम गॉस लॉ, एनक्लोज्ड चार्ज, यही होगा, हाँ, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉस लॉ। 2 चीज़ें निकालनी थी, लेकिन ये निकालना था हमें। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आधा अधूरा करके मत आ जाना। एक उसने हमसे परिबद्ध आवेश के लिए भी बोला था, एक हमने ये भी निकाल दिया। -12 है, कंफ्यूज मत होना, लाइन उसके ऊपर ही खींची मैंने, -12। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी निकालनी। क्वेश्चन को इसीलिए कहते हैं कि ढंग से पढ़ा करो। ये मल्टीप्लाई वगैरह करना हार्ड नहीं है, अगर हार्ड होता तो मैं कर देता, तो चिंता मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हार्ड इज़ ऑन मी एंड सॉफ्ट इज़ ऑन यू और ईजी इज़ ऑन यू। अगर ईजी होगा तो तुम्हारे लिए, हार्ड होगा तो मेरे खाते में डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम मुझे ध्यान रखना, कमेंट करके ये ज़रूर बताओगे कि I × I कैप की वैल्यू क्या होती है। डील,
डेफिनेटली लेट्स आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट कि क्या लिखोगे तुम उसके लिए। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, इजी था, लेकिन समझने की चीज़ें ये हैं, ये यहाँ से दूर है इसलिए ये। अब बोलोगे कि ये इतनी वन है कि क्या है, फिर देखो ऐसे गलत बातें करोगे, तो ये पूरी वन है बेटा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये भुजा है, भुजा ही तो दे रही कि a बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पूरी यहाँ से लेके ये a है, ये पूरी यहाँ से लेके a है, ये a है, ये a है, ये a है, ये a 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 ए। अब ढंग से देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ ये तो यार इसी पे तो पड़ा हुआ है, जीरो पे, बाहर कुछ नहीं निकला हुआ है, जीरो से ये निकल रहा है, सरफेस है, ये तिरछी है तो उसे सब दिख रही है, ये मुंडा ऐसा तीखा सा दिख रहा है, बाकी है जीरो पे, ये जीरो है, ये बुक ऐसे पड़ी हुई है, ये 0 पे पड़ी है, तो ये मुंडा ऊपर ऐसे निकल गया ये वाला, तो ऐसा लग रहा है ये पता नहीं कितना होगा। ठीक है, तो अच्छे से करना, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और थोड़ी मेहनत तो क्या है कि हर चीज़ को हरा देती है, थोड़ी सी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, 2-4 बार क्वेश्चन को निकालो, इजी लगने लग जाएगी चीज़ें, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और बताने के लिए मैं बैठा ही हूँ, कभी मना ही नहीं करता कोई चीज़ को, कितनी भी हार्ड हो पूछो, बिंदास बताएंगे तुम्हारे लिए, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, पूछ लिया करो। और ये हो गया न्यूमेरिकल ख़त्म, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करेंगे, मिलेंगे जल्दी दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू।